Hello friends, my name is Vishnu and you all are watching Vishnu Rai YouTube channel. So today we are going to talk about articles and where we should use the and the. So without wasting time, let's get started. So जैसे हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। आर्टिकल्स तीन आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट ए एंड एन। ए और एन के सिंपल से रूल के बारे में अगर बात करें हम तो कह सकते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के साउंड से रिलेशन होता है इसमें। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग का साउंड जो आवाज़ होती है वो अगर किसी वोवल की है तो हम वहाँ पे एन यूज़ करते हैं, और अगर वो आवाज़ किसी कॉन्सोनेंट की है तो हम वहाँ पे ए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर कोई भी वर्ड हो, अगर वो स्टार्ट किसी वोवल से हो रहा है तो वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं, और अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ए यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये रूल गलत होता है। हमें लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं इनको यूज़ करना है, ए और एन को हमें ये साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स, लेट्स लुक अबाउट दिस ऑल। सो जैसे फर्स्ट कॉलम में दे रखा है अ पेन, अ बुक एंड अ कैप। हम यहाँ पे देख सकते हैं पेन, बुक और कैप तीनों की ही स्टार्टिंग की साउंड किसी कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर अ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे पेन की स्टार्टिंग में जो साउंड आ रही है वो प की आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर अ का यूज़ कर रहा है। एंड बुक में भी ब का पहली साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर अ का यूज़ करा है। और कैप में भी यही है, इसमें भी क का साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग में इसके आवाज़ आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे अ का यूज़ करेंगे। एंड नाउ लेट्स लुक एट ऑन सेकेंड कॉलम। यहाँ पे भी एन का कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट इज एन आउल। आउल मीन्स उल्लू होता है, जैसे हम सबको पता है। आउल की भी स्टार्टिंग की जो साउंड है, जो आवाज़ है, वहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ करा है। सेकेंड इज एन आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी अ का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ करा है। और एप्पल भी सेम ऐसा ही है। नाउ लेट्स लुक एट some more examples which are little bit different from before. अब आप ये इस एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो पहले से थोड़े डिफरेंस हैं, इनमें डिफरेंट है ये। जैसे अ यूनिवर्सिटी हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें साउंड्स के देखकर ए और एन का यूज़ करना है, ना कि वो लेटर्स को। बेशक से यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें भी स्टार्टिंग की जो साउंड है वो य की आ रही है। यूनिवर्सिटी य की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट इज यूनिटी भी बेसिकली वोवल से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये भी इसके स्टार्टिंग साउंड में आवाज़ में भी य का साउंड आ रहा है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे भी ए का यूज़ करेंगे। और यूनिक भी य से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें भी अ का यूज़ होता है। अब यहाँ पे कुछ नेक्स्ट कॉलम में कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं जो बेसिकली कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है क्योंकि हम लेटर्स को नहीं साउंड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनका यूज़ करते हैं ए और एन का। फर्स्ट इज ऑनर मीन्स सम्मान होता है, लेकिन इनकी और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी साउंड, इनकी प्रोनाउंसिएशन में अ का एक वोवल का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज आर मीन्स होते हैं घंटे। हम ये भी हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन में हम वोवल देखते हैं, जैसे आर
अ से आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका अ की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सरे। एक्सरे में भी अ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे भी एन का यूज़ करेंगे। सो वॉज ऑल अबाउट ए एंड एन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द का यूज़ भी हम किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु की स्पेशलिटी, इम्पोर्टेंस बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू बात कर सकते हैं कि मेरे पास 2 ग्लासेस, 2 चश्मे हैं। एक चश्मा मेरे को किसी गिफ्ट में मिला था जो कि ये है, और एक जो है मेरे को मैंने कहीं खरीद रखा था। अब ये दोनों चश्मे एक ही हैं, मेरे को दोनों पसंद है, लेकिन ये मेरे को कहीं गिफ्ट में मिला है, मेरे को इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, और ये मेरे को कहीं खरीद रखा है, इसलिए इसकी कम इंपॉर्टेंस है। इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ जैसे दिस इज़ द स्पेक्टिकल्स एंड दिस इज़ अ स्पेक्टिकल। दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन द का मैंने यूज़ करा है, मीन्स इसको मैंने एक तरह की इंपॉर्टेंस, एक तरह की स्पेशलिटी दी है, और अ का इसमें देखा है मीन्स ये ऑर्डिनरी है एक तरह का। सो ये एग्जांपल था द में। सो नाउ लेट्स ट्राई टू नो वेयर वी शुड यूज द एंड दी। द और दी दोनों को यूज़ करने का भी वे सेम है, जैसे ए और एन को करते हैं हम। द और दी को भी हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे किसी वर्ड की साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ करा जाता है इसको। अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड वोवल से है तो हम वहाँ पे दी का यूज़ करते हैं, और अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग का साउंड कॉन्सोनेंट से है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। अब जैसे हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में दे रखे हैं द बुक, द चेयर एंड द डोर। बुक, चेयर एंड डोर तीनों की स्टार्टिंग की जो साउंड है एक कॉन्सोनेंट की है, इसलिए हम यहाँ पे द पढ़ेंगे इसके साथ। और जैसे सेकंड कॉलम में दे रखा है द एंड, द अथॉरिटी एंड द एनर्जी। जैसे हम जानते हैं अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी देखते इस टाइम जब एंड में हमें एक तरह का स्क्रीन देखने की मिलती है कि उस पर लिखा रहता है दी एंड, हम वहाँ पे दी एंड पढ़ते हैं, द एंड नहीं पढ़ते, क्योंकि एंड की जो स्टार्टिंग की साउंड है वो एक वोवल की होती है। और नेक्स्ट इज द अथॉरिटी। अथॉरिटी में भी यही है, जो स्टार्टिंग के पॉइंट, स्टार्टिंग का साउंड होता है वो एक वोवल की है, इसलिए हम वहाँ पे भी दी पढ़ते हैं ना कि द। और नेक्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी में भी स्टार्टिंग की जो साउंड है वो वोवल की है, इसलिए हम यहाँ पे भी दी पढ़ते हैं, दी एनर्जी। अ की साउंड आ रही है इसलिए दी एनर्जी। किसी भी वोवल की अगर साथ में दी आता है और किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ हम द का यूज़ करते हैं। सो it was all about articles and where we should use the and the. I wish you would like this video, and if you liked, so please like and share this video and subscribe my channel. I will see you soon with a new video. For till time.